A very pleasant morning to all my dear students. I am Shalini and today I am going to continue part 3 of your chapter 9, Madam Rides the Bus. Her first journey, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. पहली यात्रा वली की लाइफ की बहुत केयरफुल, बहुत पेनस्टेकिंग मीन्स मेहनत से, एलैबोरेट बहुत ही सुलझा हुआ बड़ा अच्छा प्लान उसने बनाया. She had thriftily saved whatever stray coins come her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like, and finally she had saved a total of 60 paise. बहुत ही थ्रिफ्टली मीन्स कंजूसी से उसने पैसे बचाए. जो भी स्ट्रे कॉइन्स मीन्स इधर उधर घर में रखे हुए पैसे कॉइन्स उसको दिखते थे वो उठा लेती थी और अपनी टेम्पटेशन मीन्स लालच, जो बच्चों में छोटे छोटे लालच होते हैं उनको रेजिस्ट किया, उनको रोका. कौन कौन से वो लालच थे? टू बाय पेपरमिंट्स, टॉयज़ नहीं खरीदे, पेपरमिंट्स नहीं खरीदी, बलून्स नहीं लिए और इस तरीके से फाइनली शी हैड सेव्ड 60 पैसे. हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money. बहुत मुश्किल था. कितना मुश्किल था? ख़ास तौर पर पर्टिकुलरली वो दिन जब गांव में मेला लगा था, विलेज फेयर, और उसने बहुत ही दृढ़ता से, बहुत ही सख्ती से, रिजोल्यूटली अपनी इच्छा को दबाया. स्टिफल्ड, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी उसके मन में कि वो मैरी गो राउंड पर बैठे, लेकिन उसने बहुत ही रिजोल्यूटली अपनी उस स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को स्टिफल किया, दबा दिया. जबकि उसके पास पैसे थे, वो कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया जस्ट बिकॉज कि उसका एक प्लान था. शी वॉन्ट्स टू राइड द बस. After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. पैसे तो बचा लिए. अब पैसे बचाने के बाद उसकी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम थी वो ये था कि हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस, कि घर से निकले कैसे, वो भी मम्मा को बिना बताए, उसकी मम्मी को बिल्कुल पता न लगे, ऐसे उसको बाहर जाना है. बट शी मैनेज्ड दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी. लेकिन ये काम भी उसने आसानी से कर लिया. एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो. रोज़ एवरी डे उसकी मदर लंच के बाद दोपहर को नैप लेती थी, मीन्स सोती थी. कितनी देर? दोपहर को 1 बजे से 4 बजे तक. वली ऑलवेज यूज these hours for her excursions as she stood looking from the doorway of her house, or sometimes even ventured out into the village. Today, these same hours could be used for her first excursion outside the village. वली इस 1 to 4 वाली नैप जब उसकी मदर ले रही होती थी तो उस टाइम को वो अपने एक्सकर्शंस के लिए यूज़ करती थी. जब वो दोपहर को अपने डोरवे पर खड़ी होती थी, घर के दरवाजे पर, तो उस वक्त वो कभी कभी घर से निकल भी जाया करती थी और विलेज में वो अपना एक्सकर्शन में सैर सपाटा किया करती थी. और कई बार शी वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज. वेंचर्ड मीन्स बहुत ही हिम्मत के साथ कोई कदम उठाना. और आज टुडे ये जो घंटे थे 1 से 4 के बीच के, शी इज़ गोइंग टू यूज़ दीज आवर्स फॉर एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज. आज वो टाउन में जाने वाली थी बस से. The bus rolled
on now, cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an odd wayside shop. बस चल रही थी, कभी वो एक लैंडस्केप के साइड से जा रही थी, कभी एक छोटे से गांव को क्रॉस कर रही थी, कभी एक छोटी सी साइड में शॉप होती है सड़कों के किनारे, कभी उसके साइड से जा रही थी. Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the road. कई बार ऐसा लगता था sometimes कि सामने से जो दूसरा व्हीकल आ रहा होता था तो लगता था कि बस और उसकी टक्कर हो जाएगी. ऐसा लगता था मानो बस उस व्हीकल को निगल जाएगी. लेकिन या फिर कई बार ऐसा लगता था कि कोई पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वाला इंसान जो रोड क्रॉस कर रहा हो, उसके ऊपर चढ़ जाएगी. कुछ ऐसा महसूस होता था. बट लो, sometime it passed on smoothly. But lo, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. लेकिन कुछ भी करके बस स्मूथली सारी बाधाओं को पार करके आगे निकल जाती थी safely. Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. बस में से जब वो पेड़ों को देख रही थी तो ऐसा लगता था कि पेड़ तेज़ी से भागते हुए बस की तरफ आ रहे हैं, और जब बस उनके बिल्कुल साइड में पहुंच जाती थी तो वो बस के साइड में खड़े रहते थे, और जैसे ही बस उनसे आगे निकलती थी वो पीछे की तरफ दौड़ने लगते थे. तो दिस वॉज अ न्यू थिंग. वो एक्सपीरियंस कर रही है हर चीज़ को, कीनली ऑब्जर्व कर रही है. सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली. अ यंग काउ, tail high in the air, was running very fast right in the middle of the road, right in front of the bus. The bus slowed to a crawl and the driver sounded his horn loudly again and again. Suddenly वली ने बहुत ज़ोर से तालियां बजाई बड़ी खुशी के साथ. क्या देखा उसने देखा कि एक यंग काऊ, उसकी टेल जो है वो हवा में ऊंची उठी हुई और बहुत तेजी से दौड़ रही है. कहाँ? इन द मिडल ऑफ द रोड, ठीक बस के सामने दौड़ रही थी. द बस स्लोड टू अ क्रॉल. बस बहुत धीरे धीरे चलने लगी. जस्ट टू सेव दैट काउ. एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न अगेन एंड अगेन. बार बार ड्राइवर हॉर्न बजा रहा है, लेकिन जितना ज़्यादा वो हॉर्न बजा रहे हैं उतना ज़्यादा वो एनिमल, द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलप्ड. एनिमल काऊ जो है वो उतना ज़्यादा डर रही है और उतनी तेज़ी से गैलप कर रही है, उछल उछल करके तेज़ी से दौड़ रही है. ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस. और वो कहाँ है? ठीक बस के सामने दौड़ रही है. एंड दैट वॉज डेंजरस फॉर दैट काऊ. Somehow this was very funny to Wali. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. किसी भी तरीके से ये एक बहुत ही फनी इंसिडेंट था वली के लिए. शी वॉज एंजॉइंग दैट. बहुत ज़्यादा हंसी, और तब तक हंसी जब तक इसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए. Hey lady, haven't you laughed enough? called the conductor. Better save some for tomorrow. तो अब कंडक्टर ने इंटरप्ट किया और कहा कि भाई अब तुम बहुत हंस चुकी, कल के लिए भी थोड़ा बचा लो. एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग. आखिरकार किसी तरीके से काउ जो है वो सड़क से हट गई, दौड़कर निकल गई, और जल्दी ही जो बस थी वो रेल रोड क्रॉसिंग पर पहुंच गई, जहाँ रेलवे क्रॉसिंग्स होते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े गेट्स लगे होते हैं. A speck of a train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near. एक झलक ट्रेन की देखी जा सकती थी थोड़ी दूर पर, और जैसे जैसे वो पास आती जा रही थी वो बड़ी और बड़ी होती जा रही थी. Then it rushed past
द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रेमेंडस रोर एंड रैटल शेकिंग द बस। और उसके बाद वो उस क्रॉसिंग गेट के पास से निकली। और कैसे निकली? विद अ ट्रेमेंडस रोर एंड रैटल, बहुत सारा शोर हो रहा था, बहुत सारी हलचल हो रही थी। उसने बस को भी हिला दिया, साइड में खड़ी हुई बस भी हिलने लगी, वाइब्रेट होने लगी। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन। इसके बाद बस आगे बढ़ी जब वो गेट ओपन हो जाते हैं और ट्रेन स्टेशन यानी कि रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर दिया। फ्रॉम देयर इट ट्रैवर्स्ड a busy, well laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare. उसके बाद उस बस ने ट्रैवर्स्ड मीन्स पार करना, क्रॉस करना। उसने क्रॉस किया एक बिजी, बहुत ही वेल ले आउट शॉपिंग स्ट्रीट को। शॉपिंग स्ट्रीट में सड़क जा रही है, दोनों तरफ बहुत अच्छी सजी हुई दुकानें हैं। टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर थ्रोफेयर। थ्रोफेयर मीन्स एक बहुत ही बिजी पब्लिक रोड है, उसमें एंटर करके उसके बाद सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, what glittering displays of clothes and other merchandise, such big crowds. अब वली को बड़ी नई चीज़ें दिख रही हैं कि इतनी बड़ी और अच्छी दिखने वाली शॉप्स हैं और कितने चमकदार अच्छे अच्छे सामान, जैसे कपड़े और दूसरे बिक्री के लिए जो सामान रखे होते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्प्ले में रखी हुई हैं। और कितनी सारी भीड़, कितने सारे लोग, बिग क्राउड। स्ट्रक टम विद वंडर, वली गेप्ड एट एवरीथिंग। हक्की बक्की होके देख रही है, आश्चर्यचकित हो गई है, हर चीज़ पे देख रही है, मुंह खुला हुआ है। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली। फिर बस रुकती है और सब बस से नीचे उतर गए सिवाय वली के। हे लेडी, said the conductor, aren't you ready to get off? This is as far as your 30 पैसे takes you. उन्होंने कहा कि क्या तुम नहीं उतरोगी? कंडक्टर ने पूछा कि क्या तुम नहीं उतरोगी? तुम्हारे 30 पैसे में हम यहीं तक आ सकते हैं। No, Wali said, I am going back on this same bus. She took another 30 पैसे from her pocket and handed the coins to the conductor. वली ने कहा नहीं, मैं इसी बस से वापस जाऊंगी, इसी बस से मुझे वापस जाना है। और उसने दूसरे 30 पैसे निकाले अपनी पॉकेट से और वो कॉइन्स कंडक्टर को दे दिए। वाई इज समथिंग द मैटर? क्यों, क्या कोई बात है? नो, नथिंग्स द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल। शी सेड, नहीं कोई बात नहीं है, बस मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे एक बस राइड लेनी है, दैट्स ऑल, इसलिए मैं यहाँ तक आई और अब मैं वापस चली जाऊँगी। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर? क्या तुम यहाँ इस जगह को देखना नहीं चाहोगी, यहाँ के नज़ारे देखना नहीं चाहोगी जब तुम यहाँ आ गई हो? ऑल बाय माई सेल्फ, ओ आई वुड बी मच टू एफ्रेड। नाउ वली इज साउंडिंग समथिंग डिफरेंट। उसने कहा कि मैं अकेले, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, द कंडक्टर सेड, बट यू वर नॉट एफ्रेड टू कम इन द बस। अब यहाँ जो इस लड़की की जो वे ऑफ टॉकिंग है उसमें जो चेंज आया है, उससे कंडक्टर भी अम्यूज्ड है। उसने कहा कि लेकिन तुम बस में आने में तो नहीं डरी? नथिंग टू बी एफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड। उसने कहा कि इसमें डरने जैसा कुछ था ही नहीं। वेल देन, वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, नथिंग टू बी एफ्रेड ऑफ अबाउट दैट ईदर। उसने कहा, कंडक्टर ने, कि ठीक है तो क्यों नहीं तुम उस स्टॉल तक चलती हो जो सामने है और वहाँ से कुछ पीने के लिए ले लो, इसमें भी डरने की कोई बात नहीं है। ओ नो, आई कुडंट डू दैट, नहीं मैं ये नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, तो ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आता हूँ, एक कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। नो,
आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। मेरे पास पैसे नहीं हैं और सिर्फ मुझे मेरा टिकट दे दो, एंड दैट्स ऑल। शी वॉज क्वाइट स्टिफ। एक वेल मैनर्ड गर्ल है। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। कंडक्टर ने कहा कि ये मेरी तरफ से होगा, मैं तुम्हें ट्रीट दे रहा हूँ और इसके लिए पैसे नहीं लगेंगे। नो नो, शी सेड फर्मली, प्लीज नो। फर्मली, बिल्कुल अपनी बात पे दृढ़ता से उसने कहा नहीं। मीन्स वो अब किसी से कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं लेगी। The conductor shrugged and they waited until it was time for the bus to begin the return journey. Again there were not many passengers. कंडक्टर वहाँ से shrugged, निकल गया, चला गया। और उन लोगों ने तब तक वेट किया जब तक बस ने वापस अपनी रिटर्न जर्नी शुरू नहीं की। अब क्योंकि वो एक लेजर टाइम था, दोपहर का वक्त था, तो अब रिटर्न जर्नी में भी बहुत सारे पैसेंजर्स नहीं थे। Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. कंडक्टर ने वली को जब टिकट दिया तो उसने एक सवाल किया कि क्या तुम्हारी मदर तुम्हें ढूंढ नहीं रही होंगी? No one will be looking for me, she said. उसने कहा कि नहीं, कोई मुझे नहीं ढूंढ रहा होगा। The bus started and again there were the same wonderful sights. बस वापस चलने लगी और दोबारा वही सारी वंडरफुल साइट्स थी, नज़ारे थे। वली वॉज नॉट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम। जब पहले आई थी वली, उस वक्त वो जितना ज़्यादा एक्साइटेड थी और जितने एक्साइटमेंट के साथ सारी चीज़ें देख रही थी, उतने ही एक्साइटमेंट के साथ वो अब भी देख रही थी। शी वॉज नॉट बोर्ड। उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि अभी तो देखा था, अब फिर मैं वही सब चीज़ें देख रही हूँ। बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लेइंग डेड बाय द रोड साइड, जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। सडनली उसने एक चीज़ देखी। उसने एक यंग काउ जो कि डेड थी, रोड साइड पर सड़क के किनारे पड़ी हुई देखी, जहां पर उसको किसी फास्ट मूविंग तेजी से चलने वाले व्हीकल ने टक्कर मार दी थी। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. क्या ये वही काऊ नहीं है जो हमारी बस के सामने इन फ्रंट ऑफ आवर बस दौड़ रही थी जब हम टाउन की तरफ जा रहे थे? उसने कंडक्टर से पूछा। द कंडक्टर नोडेड एंड शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस। कंडक्टर ने हाँ में सिर हिलाया और वो उदास हो गई। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there. Legs spread eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. अब वो सोचने लगी कि कितना प्यारा सा खूबसूरत सा क्रीचर था ये, अभी थोड़ी देर पहले, कुछ देर पहले तक, लेकिन अचानक सडनली इसने अपना चार्म, अट्रैक्शन खो दिया है, अपनी लाइफ खो दी, और अब ये कितना हॉरिबल और फ्राइटनिंग, भयानक और डरावना दिख रहा है ये क्रीचर। मीन्स वो गाय, ये यहाँ पर लेटी हुई है, लेग्स जो हैं उसके बाहर की तरफ फैले हुए हैं और उसकी जो लाइफलेस आँखें हैं उनमें एक फिक्स्ड स्टेयर है। मीन्स उस काऊ की आँखें खुली हुई थी और वो कहीं एक जगह पर फिक्स थी, सब जगह ब्लड लगा हुआ है। The bus moved on. The memory of the dead cow haunted her, dampening her enthusiasm. She no longer wanted to look out the window. बस आगे बढ़ गई और उस गाय की, उस डेड काऊ की जो यादें थी, मेमोरी थी, वो उसको बार बार, हॉन्टेड मीन्स बार बार उसके दिमाग में आ रही थी। डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म, ये एक फ्रेज है। डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म मीन्स उसके एक्साइटमेंट को कम कर रही थी वो यादें, और अब वो विंडो के बाहर बिल्कुल नहीं देखना चाहती थी।
She sat thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40. वो अपनी सीट पर बिल्कुल ग्लूड मीन्स बिना हिले डुले सीधी बैठ गई। तब तक ऐसे बैठी रही जब तक कि 3:40 पर बस उसके गांव में नहीं पहुंच गई। She stood up and stretched herself. Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again." जब बस वहां जाकर के रुक गई तो उसने स्ट्रेच किया मीन्स अंगड़ाई ली और उसके बाद कंडक्टर से कहा कि उम्मीद करती हूं हम दोबारा मिलेंगे। Okay, madam, he answered her smiling. Whenever you feel like a bus ride, come and join us and do not forget to bring your fare. कंडक्टर भी बहुत ही विटी था, जॉली नेचर। He said, Okay, madam. जब भी आपको लगे कि आपको बस की राइड लेनी है, बस में घूमना है, तो आ जाइएगा और अपना किराया लाना बिल्कुल मत भूलिएगा। She laughed and jumped down from the bus. वो हंसी और बस से नीचे कूद गई। Then away she went running straight for home. उसके बाद वो सीधे दौड़ती हुई अपने घर की तरफ चली गई। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wali's aunts, the one from South Street. जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी मदर जाग गई थी और वो उसकी एक आंट से बात कर रही थी जो साउथ स्ट्रीट में रहती थी। This aunt was a real chatterbox, never closing her mouth once she started talking. ये जो आंटी थी ये एक रियल चैटरबॉक्स मीन्स बहुत ज़्यादा बोलने वाली लेडी थी और एक बार जब बात करना शुरू कर देती थी तो उनका मुंह बंद नहीं होता था। And where have you been? said her aunt when Wali came in. She spoke very casually, not expecting a reply. तुम कहाँ थी? उसकी आंट ने पूछा। जब वली अंदर गई तो उसकी आंट ने पूछा तुम कहाँ थी, लेकिन बहुत ही कैजुअली पूछा था, जस्ट सिर्फ पूछने के लिए। वो उससे कोई रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। सो वली जस्ट स्माइल्ड एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन। और वली को भी ये टोन समझ आती थी इसलिए उसने सिर्फ स्माइल किया। उसकी मदर और आंट अपने कन्वर्सेशन में बिजी थे। Yes, you are right, her mother said. So many things in our midst and in the world outside. हाँ तुम सही हो, तुम सही कह रही हो, उसकी मदर ने कहा। इतनी सारी चीज़ें होती हैं हमारे बीच में और बाहर वर्ल्ड में, दुनिया में। How can we possibly know about everything? तो ये कैसे पॉसिबल है कि हमें हर चीज़ के बारे में पता हो? And even when we do know about something, we often can't understand it completely, can we? और कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी चीज़ के बारे में जानते हों, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हम उसको पूरी तरीके से समझ नहीं पाते। समझ लेते हैं? ओ यस, ब्रीद वली। वली ने बीच में कहा, हाँ। What? asked her mother. What's that you say? तुमने क्या कहा? Oh, said Wali, I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge. मैं सिर्फ इस बात से एग्री कर रही थी कि आपने जो कहा कि हमारी नॉलेज के बिना हमें जो बातें पता नहीं होती और वो हो रही होती हैं जो चीज़ें, मैं तो सिर्फ उस बारे में एग्री कर रही थी। Just a chit of a girl she is, said her aunt. And yet, look how she pokes her nose into our conversation just as though she were a grown lady. Just a chit of a girl means ये एक immature लड़की है, छोटी सी लड़की है। और देखो ये कैसे अपनी टांग अड़ा रही है हमारी कन्वर्सेशन में, हमारी बातों में। Pokes her nose means जो हिंदी में एक मुहावरा है, टांग अड़ाना। ऐसे टांग अड़ा रही है हमारी बातों में जैसे ये एक बड़ी लेडी हो, छोटी सी लड़की। वली स्माइल टू हर सेल्फ, शी डिडंट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल। वली अपने आप में मुस्कुराई, लेकिन वो चाहती थी कि उसकी मदर
और उसकी आंटी उसकी स्माइल को समझ ना पाए. बट देन देयर वॉज नॉट मच चांस ऑफ दैट, वॉज देयर? लेकिन इस बात के चांस बहुत कम थे कि वो उसकी स्माइल को देखते और समझ पाते. क्या थे? What do you think about this? आपको क्या लगता है? So this is all in this chapter and in today's class. We'll meet in next class with some new topic. Till then, goodbye and take care.